Today I am starting a new topic, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड है कि बच्चों हम कोलाइड की प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। प्रीवियस में मैंने आपको मैकेनिज़्म, क्लींजिंग मैकेनिज़्म आपको समझा दी थी। अब प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। प्रोटेक्शन के लिए कि जो आपको लायोफिलिक सॉल्व होता है, लायोफिलिक यानी लिक्विड लविंग, क्योंकि वो क्या है, लिक्विड लविंग है, तो वो आपका क्या है, मोर स्टेबल है देन लायोफिलिक। क्यों? क्योंकि ये सॉल्वेटेड है, मतलब पानी में ईजिली क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। अब इसमें क्या है, कवर्ड बाय अ शीट ऑफ द लिक्विड इन विच दे आर डिस्पर्स, मतलब जिसमें इन्हें डिज़ोल्व किया जा रहा है वो ईजिली उसमें क्या होते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। लायोफिलिक क्या होता है कि उसके अंदर एक ये प्रॉपर्टी होती है कि वो लायोफिलिक फोबिक कोलाइड को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि अगर लायोफिलिक सॉल्व को आप लायोफोबिक सॉल्व में अगर ऐड कर दोगे तो, क्योंकि लायोफोबिक पार्ट क्या है, वो क्या है, डिज़ोल्व नहीं होगा, पानी में वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो लायोफिलिक जो सॉल्व होगा वो लायोफिलिक फोबिक सॉल्व के चारों तरफ एक लेयर की तरीके से बना लेगा, जिससे कि क्या करेगा कि वो जो कोई भी अगर इलेक्ट्रोलाइट आएगा तो उससे उसको वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है, लायोफिलिक पार्टिकल्स फॉर्म अ लेयर अराउंड द लायोफोबिक पार्टिकल्स एंड देस प्रोटेक्ट द लेटर फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट। लायोफिलिक कोलाइड्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर कॉल्ड, इससे क्या कहते हैं, क्योंकि वो रक्षा कर रहा है इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रक्षा करने वाला या रक्षी कोलाइड या प्रोटेक्टिव कोलाइड्स भी हम कहते हैं। अब हमने बच्चों आपको प्रिपरेशन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा दिया था। अब मैं आपको कि कैसे इसकी प्रिपरेशन करते हैं इसके बारे में आपको मैं बता रही हूँ। प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड कि कैसे कोलाइड हम बनाते हैं। पहला क्या है, मैकेनिकल डिस्पर्जन, दूसरा इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन और ब्रैडिक्स आर्क मेथड, तीसरा क्या है, पेप्टाइजेशन है, और फोर्थ आपका क्या है, कंडेंसेशन मेथड है। मैकेनिकल आप समझते हो कि यांत्रिक, मतलब मैकेनिक तरीके से इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ये देखिए ये आपकी क्या है, मिल है, ये इन दोनों के बीच में क्या है, डिस्क लगा हुआ है। इनके बीच में हम क्या करते हैं, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड के, उसको हम डालते हैं। द सब्सटेंस इज फर्स्ट ग्राउंड टू कोर्स पार्टिकल्स, मतलब बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं। देन क्या करते हैं, इसको हम किसी डिस्पर्जन मीडियम में, जिसमें हमें डिजोल्व करके कोलाइड बनाना है, हम इसमें इसे डालते हैं। और ये जिसमें हम इसे क्रश कर रहे हैं वो आपको, इसे हम क्या कहते हैं, कोलाइडल मिल कहते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि देखिए दो क्या है, आपकी प्लेट्स हैं, ये देखो यहाँ पे देखो, इसमें इसकी देखिए ये दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में आप क्या करते हो, कोलाइड्स के बड़े पार्टिकल्स को क्या करते हो, रखते हो, जिसे हम क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद इसमें हम डिस्पर्जन मीडियम डालते हैं, जिसमें इससे हम क्या करके डिज़ोल्व करके हमें कोलाइड क्या है, बनाना हो। तो फिर ये क्या करती है, दो मेटालिक डिस्क होती है जो एक दूसरे को टच करती हैं और रोटेट करती हैं। रोटेट करने में देखिए क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, दूसरी क्या है, अपोजिट, एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगी और आपकी एक क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, ये रोटेट करते रहते हैं। द स्पेस बिटवीन द दिस ऑफ द मिल इज सो एडजस्ट, ऐसे हम एडजस्ट करते हैं कि ये उसके ऊपर फोर्स लगा के इसके जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, और हम डिस्पर्स मीडियम में इसे डिसॉल्व करके हम ऐसा कोलाइडल क्या करते हैं, मिल जाता है हमें। तो कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ ब्लैक इंक, पेंट्स, वार्निशेस, ये हम किससे करते हैं, इसी मेथड से, मैकेनिकल मेथड से ही। हम अगर बड़े बड़े कोलाइडल पार्टिकल्स को, हमें कोलाइड बनाना है किसी भी सब्सटेंस का, तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करके कोलाइडल मिल के मेथड से इसका हम सस्पेंशन बनाते हैं। ऊपर से हम क्या करते हैं, एक सस्पेंशन डालते हैं, जिससे कि जो आपका जो बड़ा पार्टिकल्स होता है वो छोटे पार्टिकल्स में टूट करके इस मीडियम में डिजॉल्व होकर के नीचे आपको मिल जाता है। दूसरा क्या आता है आपका, ब्रैडिक्स आर्क प्रोसेस। आर्क प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि दो इलेक्ट्रोड्स दे दिए, जिस मेटल का हम इलेक्ट्रोड लेते हैं वैसे ही हमने कहा था कि उसी का आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर डिस्पर्जन मीडियम भरते हैं, ये देखो ये आपका डिस्पर्जन मीडियम है, और बाहर हम क्या करते हैं कि इसे कूल करने के लिए हम क्या करते हैं, आइस को हम लेते हैं। फिर आपने जब दो इलेक्ट्रोड्स दिए तो इनके बीच में हम आर्क डेवलप करते हैं। आर्क मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो कि अगर आर्क ले रहे हैं तो उसे आप क्या कहेंगे कि चिंगारी लेते हैं। अब जो आपका डिस्पर्जन मीडियम उसे हम ठंडा करते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिकल आर्क डेवलप होगी तो आपके जो भी मेटल्स है वो क्या हो जाएंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन में। इसमें लिखा ना, द ट्रेमेंडस हीट जनरेटेड बाय दिस मेथड गिव कोलाइड। जैसे ही हीट होगी वो जो आपका कोलाइड होगा वो वेपर, जो मेटल्स होगी वो वेपर के फॉर्म पे क्या होंगी, कलेक्ट होने लग जाएंगी, जिससे कि हम क्यूएच या कोई भी आपका स्टेबलाइजर डाल करके इसे हम
पेंदे में या बॉटम में हम इसे क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। ये मेथड्स हैं जिसके उससे हम आपकी प्रिपरेशन करते हैं कोलाइडल की। अब हम आते हैं तीसरे मेथड की, पेप्टाइजेशन। ये तो बहुत ही इजी है कि अगर हमें प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेटेड इनटू कोलाइडल फॉर्म, अगर हमें किसी ताजे बने हुए प्रेसिपिटेट में कोई हम ऐसा सब्सटेंस ऐड करें जिससे कि कोलाइडल बन जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका पेप्टाइजेशन। कहने का मतलब है कि अगर आप फेरिक हाइड्रोक्साइड ले लोगे और इसमें क्या है, कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन इज द एडजॉर्प्शन ऑफ द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ द प्रेसिपिटेट। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्या है, प्रेसिपिटेट है, आपने इसमें फेरिक क्लोराइड डाल दी, बाद में इसके फेरिक आयन इस पर क्या हो गए, आके इकट्ठा हो गए या कलेक्ट हो गए, तो इस इलेक्ट्रोलाइट यूज फॉर दिस पर्पस, उसे हम क्या कहते हैं, जो फेरिक क्लोराइड आपने डाला उसे हम क्या कहेंगे, पेप्टाइजिंग एजेंट और स्टेबलाइजिंग एजेंट। और ये अगर पेप्टाइजिंग एजेंट आप देखोगे तो आपका शुगर है, गम है, जिलेटिन है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का अगर हमें बनाना तो हम क्या करते हैं, फेरिक क्लोराइड को डालते हैं। फेरिक क्लोराइड हम जब डालेंगे तो इसके जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगा उसमें जो आयरन होगा वो देखिए इसकी चारों तरफ की सरफेस पे आके पॉजिटिव आयन के उसमें वो कलेक्ट हो जाएगा और ऐसे आपको क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन समझते हो, आपको इकट्ठा करना, एक तरह की कंडेंस करना। कंडेंसेशन मेथड के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स को कलेक्ट करके हम बड़ा क्या है कंडेंसेशन मेथड, द स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म अ लार्जर पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइडल डायमेंशन। इसमें इसका पहला आपका क्या है कि सॉल्यूशंस ऑफ द सब्सटेंस लाइक मर्करी एंड सल्फर आर प्रिपेयर्ड बाय पासिंग देयर वेपर्स थ्रू अ कोल्ड वाटर। अब देखिए क्या है, जैसे आप क्या करते हो, कोई गर्म चीज़ हो उसको ठंडे पानी में अगर ले जाओ, यू कंटेनिंग अ सुटेबल स्टेबलाइजर जैसे अमोनियम सॉल्ट और साइट्रेट, तो अगर अमोनियम सॉल्ट या साइट्रेट आप ले लोगे तो आपको क्या मिल जाता है, कोलाइडल। अगर सोल्यूशन ऑफ आप सब्सटेंस यानी मरकरी और सल्फर का लोगे, फ्रेशली है, और इसको आप ठंडे वाटर में अगर फ्लो करोगे तो आपको क्या कहते हैं, वेपर फॉर्म में ये मिल जाएगा। तो पहला मेथड बच्चों क्या है आपका कि आप कैसे इसको कंडेंस करते। दूसरा क्या, एक्सेसिव कूलिंग कर दो। एक्सेसिव कूलिंग समझते ही हो आप कि अगर एक्सेस कूलिंग अ कोलाइडल सॉल्यूशन of ice in an organic solvent like ether or chloroform can be prepared by freezing a solution of water in solvent। कि अगर हमें कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ अगर हम आइस का ले लें तो हम इस क्या कर सकते हैं कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विच कैन नो लॉन्गर बी हेल्ड इन अ सॉल्यूशन सेपरेटली कंबाइंड टू फॉर्म अ, कि हम क्या करते हैं, अगर ठंडा करके एक्सेसिव अगर हम ठंडा कर दें तो हम किसी भी पार्टिकल्स या सब्सटेंस को हम कोलाइडल फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब एक्सचेंज ऑफ अ सॉल्वेंट। एक्सचेंज ऑफ अ सॉल्वेंट क्या है कि एक्सचेंज मतलब क्या है कि आप एक ऐसा सब्सटेंस लो और उसके दो सॉल्वेंट लो, तो एक में तो वो डिज़ोल्व हो और दूसरे में लेकिन डिज़ोल्व नहीं हो, तो ऐसे प्रोसेस से जो बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज। जैसे सल्फर है वो आपका अल्कोहल में डिज़ोल्व है लेकिन वाटर में डिज़ोल्व नहीं है, तो इस मेथड से जो आप कोलाइडल प्रिपेयर करोगे वो आपका क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर। देखो यहाँ पे लिखा है कि कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन सरफेस जैसे सल्फर फॉस्फोरस विच आर सॉल्युबल इन अल्कोहल बट इनसॉल्युबल इन वाटर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पोरिंग देयर अल्कोहल सॉल्यूशन इन एक्सेस ऑफ वाटर। क्योंकि वाटर में तो वो क्या है, डिजोल्व ही नहीं है, लेकिन अल्कोहल में डिजोल्व हो जाएगा, तो वाटर में हम क्या करेंगे, इसे हम देखो क्या लिखता है, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहलिक solution of sulfur on pouring into water gave milky colloidal solution of sulfur। तो एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट यही हो कि एक में डिसॉल्व हो और दूसरे में नहीं हो, तो हम कोलाइडल क्या करेंगे, बना सकते हैं। अब आपका क्या आता है, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में आप जानते हो क्या, तो ऑक्सीडेशन करा दो या रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कराने के लिए क्या करोगे, अगर आपकी H2S है उसमें आप सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ब्रोमीन ले लोगे। जब आपने ब्रोमीन ले ली तो यहाँ पे आपका देखिए ये सल्फर सॉल, ये आपका सल्फर सॉल आपको मिल रहा है, तो अगर सल्फर सॉल मिल जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन में भी आप क्या करो कि गोल्ड सॉल अगर बनाना हो तो आपने देखिए गोल्ड क्लोराइड या और क्या है स्टेनस क्लोराइड लिया, तो इसमें हम क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा डालते हैं कि हमें गोल्ड सॉल क्या हो, मिल जाए। बच्चों ये चैप्टर जो है सिर्फ समझने के लिए है, प्योरली थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल का कहने का मतलब है कोलाइडल आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कोलाइडल पहले आप ये समझोगे कि व्हाट इज़ कोलाइड, उसके टाइप्स पढ़ोगे, फिर कैसे इसे हम प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर के बाद इस कि क्या है, प्यूरिफिकेशन है। तो अभी ये देखो कि प्रिपरेशन है, आप क्या कर सकते हो, मैकेनिकल मेथड से भी बना सकते हो, इलेक्ट्रिकल से भी बना सकते हो, केमिकल से भी बना सकते हो। तो केमिकल के लिए बच्चों क्या है, ऑक्सीडेशन कर दो या रिडक्शन कर दो, देन आप क्या कर सकते हो कि हाइड्रोलिसिस कर दो।
हाइड्रोलिसिस कहने का मतलब है कि सॉल्ट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कैन बी प्रिपेयर बाय बॉइलिंग द एक्वस सोल्यूशन ऑफ द, जब क्या करोगे, दो सोल्यूशन लेके आप उसको बॉयल करोगे, बॉयल करने के बाद में क्या हो जाएगा, ये वाटर को ब्रेक कर देगा और आपको क्या मिल जाएगा, कोलाइडल सोल्यूशन। तो ये सारे आपके मेथड हैं। अब डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि द सॉल्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक इनसॉल्युबल सॉल्ट सच एज आर्सेनिक सल्फाइड या सिल्वर हैलाइड, या आपका देखो आर्सेनिक ऑक्साइड है, मे बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग डबल डिकम्पोजिशन। मतलब ये दो आपने ऐसे रिएक्टेंट लिए, आप डिकम्पोज होके आपका क्या बनाते हैं, ये देखिए, जो ये आपका है, ये आपका सॉल्ट बनाते हैं। ये देखिए क्या, आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड, ये आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्ट है। कैसे प्रिपेयर करेंगे, मेस्ट्रियस गैस पास करेंगे एक्वस सोल्यूशन ऑफ आर्सेनिक एक्सॉइड में, तो ये क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। इसके साथ में डिकम्पोज होकर आपका क्या बना लेगा, कोलाइडल सॉल्ट। ये जो आप कह रहे हो आर्सेनिक सल्फाइड, ये आपको ऑब्टेन होगा। अब नेक्स्ट पे हम ये आते हैं कि हम प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं। प्यूरिफिकेशन कहने का मतलब अब हमने बना लिया, तो ऐसा तो नहीं है कि उस पर इम्प्योरिटीज़ नहीं होंगी, तो उसको आपको इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए ये मेथड क्या है आपका, प्यूरिफिकेशन ऑफ क्लोराइड। देयर आर 3 मेथड, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। डायलिसिस आपने सुन ही रखा होगा। डायलिसिस का मतलब क्या होता है कि ये देखो डायग्राम से बच्चों आप ये समझो कि ये देखो डायलिसिस में हम क्या करते हो कि हम एक, ये मेम्ब्रेन है हमारी, ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के अंदर हम क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। अगर कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल करने के बाद इस फिल्टर पेपर की मतलब इतना ये होता है कि इस फिल्टर पेपर में से सिर्फ क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ पार्टिकल्स होते हैं वही निकलते हैं, जो आपका कोलाइडल होता है वो नहीं निकलता है। देखो इट इज़ प्रिंसिपल दैट, इसका प्रिंसिपल क्या है, कोलाइडल पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू अ सेलोफिन मेम्ब्रेन, ये आपकी मेम्ब्रेन है या जंतु झिल्ली या एनिमल मेम्ब्रेन है, वाइल द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कैन पास, जो भी इलेक्ट्रोलाइट की इंप्योरिटीज़ होंगी वो तो इसमें से पास कर जाएंगी, लेकिन आपका कोलाइडल नहीं होगा, तो इम्प्योरिटीज़ को वो अलग कर लोगे, वो द इम्प्योरिटीज स्लोली डिफ्यूज आउट ऑफ द बैग लिविंग बियॉन्ड प्योर। अब क्या इम्प्योरिटीज़ निकल गई, तो जो आपका बैग है, ये जो आपने बैग ले रखा है, इसमें क्या हो जाएगा, आपको प्योर कोलाइडल मिल जाएगा। फिर डायलिसिस कैन बी यूज फॉर द रिमूविंग HCl फ्रॉम द, अब डायलिसिस के थ्रू अगर एक फेरिक हाइड्रोक्साइड को आप देखोगे उसका सॉल्ट बनाओगे, तो HCl की इम्प्योरिटीज़ होती है, तो इसी मेम्ब्रेन से आप उसको सेलोफिन मेम्ब्रेन से अगर पास करोगे तो आपको प्योर आपका कोलाइडल सोल्यूशन मिल जाएगा। अब क्या होता है कि जो आपकी डायलिसिस होती है उसमें बहुत ही, क्योंकि एक मेम्ब्रेन ले लिया तो बहुत ही टाइम के टेकन होता है, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड ले देते हैं और इलेक्ट्रोड के थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड के थ्रू हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को करते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि हमने 2 इलेक्ट्रोड्स ले लिए, उस पर जो भी आपके इम्प्योरिटीज़ के पार्टिकल जो अपोजिट चार्ज के होंगे वो इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएंगे और आपका कोलाइडल क्या होगा, आपको मिल जाएगा। देखो ये बहुत ही स्लो होती है डायलिसिस की, तो हम क्या करते हैं, स्पीडअप हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड के थ्रू कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आप फिल्टर पेपर देख रखा है लैब में, फिल्टर पेपर से हम क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट लेते हैं, इम्प्योरिटीज हटाते हैं। तो अगर आप नॉर्मल फिल्टर पेपर लोगे तो उसमें से क्या होता है कि वो जो होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह होता है, और कोलाइडल पार्टिकल्स में कहते हैं बहुत ही क्या होते हैं कि स्मॉल साइज सोल्यूट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अगर आप इसका कोलाइडल मतलब नॉर्मल जो फिल्टर पेपर होता है उसके थ्रू क्या होगा, आपका कोलाइडल निकल जाएगा, क्योंकि वो क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन आप कोलाइडल किसी इसके साथ ईथर वगैरह ले लोगे, उसका सोल्यूशन अगर उसका फिल्टर पेपर बनाओगे, तो जब उस फिल्टर पेपर को आप यूज़ करोगे तो उससे आपका कोलाइडल क्या होगा, नहीं पास हो पाएगा, सिर्फ इम्प्योरिटीज़ पास होंगी, वो उस प्रेशर के थ्रू, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहेंगे। तो इससे जो आपका कोलाइडल ऑब्टेन होगा उसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जो आप किडनी की प्रोसेस को देखते हो वो क्या होती है, वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू ही होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहने का मतलब है कि इसमें क्या होगा कि जो आपका साइज़ होता है, जो आपका नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है उसके जो वो बहुत ही उसका जो शेप होता है वो बहुत ही लार्ज होता है। लार्ज होने के साथ क्या होता है कि ये इम्प्योरिटीज़ के साथ कोलाइड को भी क्या करता है, वो हटा देता है, साथ में पास कर देता है। लेकिन अगर इसमें इसका जो आप पोर्स हैं, जो इस फिल्टर पेपर के पोर्स है, इसमें जो अगर उसको छोटा कर दोगे, वो छोटा कैसे होगा कि आप किसी में कोलाइडियन क्या होता है, जिलेटिन वगैरह डाल के हम कोलाइडियल बनाते हैं, जिससे अगर हम ये पास करेंगे तो सिर्फ आपका वो क्या होगा, सिर्फ आपकी इम्प्योरिटीज़ ही जा पाएंगी, आपका कोलाइडल नहीं पास हो पाएगा।
तो क्या करते हैं हम इसके आकार को इसकी शेप को छोटा कर देते हैं। नॉर्मल फिल्टर पेपर क्या होता है आपका बड़ा होता है, वो पास कर देगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। स्टूडेंट मैंने आपको कैसे इसे बनाते हैं और प्रिपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन समझा दिया है। नेक्स्ट में मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करूँगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हम मुझसे कंसीडर कर सकते हो। ये चैप्टर बच्चों थ्योरेटिकल सिर्फ समझना है, प्रोसेस क्या है और उसका डायग्राम क्या है। यहाँ पे देखो आप प्रेशर लगा रहे हो, आपने ऐसा फिल्टर मेम्ब्रेन लिया है, उसको सोल्यूशन को डाला, तो इससे सिर्फ क्या होंगे, जो आपकी इम्प्योरिटीज़ होगी वही पास होंगे, कोलाइडल सोल्यूशन पास नहीं होगा। कोलाइडल की कुछ बेटा अपनी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। वो प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इजी है। प्रिपरेशन आपने कर ली, आपने डिफरेंट मेथड्स ले लिए, केमिकल मेथड ले लिया, उसमें ऑक्सीडेशन लिया, रिडक्शन लिया, फिर आपने क्या किया, प्यूरिफिकेशन किया, डायलिसिस की, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किया, इलेक्ट्रो डायलिसिस की, जिससे कि आपका कोलाइडल प्योर फॉर्म में हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ की बात हम करते हैं तो हम कहेंगे कि हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी का मतलब क्या होता है भाई स्टूडेंट्स की, इसमें क्या है, दो मीडियम होंगे, जैसे आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट होता है तो वैसे ही यहाँ पे एक डिस्पर्स फेज होगा और एक आपका क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोजेनिटी। अब क्या होता है कि विजिबिलिटी, आप इसे क्या सकते हो, आप इसे आंखों से देख नहीं सकते हो, क्योंकि ये क्या है, ये एक होमोजेनियस की तरह, मतलब अगर आप स्टार्च को डिसॉल्व करोगे वाटर में तो वो दिखेगा कि जैसे कि होमोजीनियस डिसॉल्व, एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन फील ऐसा होता है कि ये आपका क्या है, होमोजीनियस है, तो आप इसे नेकेड आइज से नहीं दे सकते। फिल्ट्रेबल मैंने आपको बताया कि अगर ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर ले लोगे तो ये पास हो जाएगा, आपको कोलाइडल मिल ही नहीं पाएगा सोल्यूशन, लेकिन अगर आप उसको किसी कोलाइडियन, जिसे हम कोलाइडियन कहते हैं, उसके थ्रू पास करोगे तो फिर ये क्या होगा, आपको प्योर फॉर्म में मिल सकता है। देन स्टेबिलिटी, लायोफिलिक सॉल्ट्स इज जनरल क्या है, in general, and lyophobic salts in the absence of substantial concentration of electrolyte are quite soluble। कहने का मतलब है कि आपका लायोफिलिक सॉल्ट्स क्या है, वो स्टेबल है। अब कलर क्या है, वो डिपेंड करता है कि आपकी साइज़ क्या है। अगर लार्जर पार्टिकल्स है तो लॉन्गर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे और शॉर्टर पार्टिकल तो शॉर्ट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो कलर को शो करेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है बेटा, कि अगर लाइट की रेज आप पास करो, एक नॉर्मल सोल्यूशन ले लो और एक आप क्या करो, एक नॉर्मल सोल्यूशन ले लिया और एक आपने क्या ले लिया, कोलाइडल सोल्यूशन। अब जब इससे आप क्या करोगे, रेस को, लाइट की बीम को क्या करोगे, कन्वर्स, मतलब एक पॉइंट पे ऐसे कन्वर्स करके, इकट्ठा करके पास करोगे, तो आप देखोगे कि नॉर्मल सोल्यूशन आपका कलर्ड नहीं शो करता है, लेकिन जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो कलर फॉर्म शो करता है, कोन की तरीके से बिहेव करता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि इस पर क्या हुई, इसमें जाने के बाद ये लाइट स्कैटर हो गई, जिसे हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग। जैसे आपके स्काई का कलर ब्लू है ड्यू टू स्कैटरिंग है, आपने क्या है, रूम में अंधेरा है और एक होल कर दिया, वहाँ से क्या करते हो, अगर आप लाइट को पास करो तो डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं ना शाइन करते हुए, तो वो क्या होते हैं आपके इस प्रोसेस के थ्रू, उसे हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, Tyndall effect is not exhibited by true solution. This is because the particles present in a true solutions are too smaller to scatter light। क्योंकि इसके particles क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, लेकिन कोलाइडल के कितने होते हैं, मैंने क्या था, 1000 नैनोमीटर तक होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कोन की तरह आप इसे इजीली देख सकते हो कि कितना अच्छा ये दिखता है कि कोन के फॉर्म में ये शो करता है। ये प्रॉपर्टीज़ होती है आपकी कोलाइडल सोल्यूशन की। देन हम आते हैं मैकेनिकल। मैकेनिकल कहने का मतलब ये है कि आपने ये पढ़ा होगा कि ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मतलब जिगजैग, इधर उधर मूवमेंट। अब ये क्या करेंगे, आपके कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, डिस्पर्जन मीडियम में आ जाएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, टकराने के बाद जिगजैग मोशन, जिगजैग ऐसे जिगजैग देखिए मोशन शो करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट इज ड्यू टू द अनइक्वल बॉम्बार्डमेंट ऑफ द मूविंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम ऑन कोलाइडल। कोलाइडल को आपने डिस्पर्जन मीडियम में डालोगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, टक्कर मारेंगे। तो ये देखिए जिगजैग, धक्का लगेगा ना, हम इधर जाएंगे, हम उधर जाएंगे, तो एक ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जिसे हम क्या कहेंगे, ब्राउनियन मूवमेंट। देन हम क्या आते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है, द मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स द पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब है हमने एक यूट्यूब ली, उसमें एक क्या किया,
एक आपका कैथोड ले लिया और एक एनोड ले लिया, इस पे कोलाइडल सॉल्यूशन को पास कर दिया, तो जो आपके क्या है, देखिए जो अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स हैं वो अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स, देखिए क्या, इफ़ द कोलाइडल पार्टिकल्स कैरी पॉजिटिव चार्ज, किधर जाएंगे, पॉजिटिव पार्टिकल्स, आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, पॉजिटिव हैं तो कैथोड की तरफ जाएंगे, और अगर नेगेटिव हैं तो वो किस पर जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे कोलाइडल पार्टिकल्स। तो ऐसे हमारे क्या है, ये प्रॉपर्टी शो करते हैं कि अगर ये पॉजिटिव है तो जस्ट अपने अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स की तरफ ये मूव करेंगे। देन इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या है, नॉर्मली ऑस्मोसिस आपको पता है कि सेमी मेम्ब्रेन के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑस्मोसिस करते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, नॉर्मली हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, यानी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, वो हम कैसे अप्लाई करेंगे, हम एक कैथोड ले लेंगे और एक क्या करेंगे, हम एक एनोड ले लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने कोलाइडल का सॉल्यूशन ले लिया और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब जब ये आप ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा तो वाटर का लेवल देखिए एक साइड से नीचे हो रहा है और एक साइड क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो द मूवमेंट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, यहाँ आपका क्या है, वाटर है जो डिस्पर्जन मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है। ये सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन है ये कोलाइडल पार्टिकल्स को मूव नहीं करने देगी, क्योंकि उसका साइज़ क्या है, ज़्यादा बड़ा है। तो डिस्पर्जन मीडियम आपका क्या है, वाटर तो आ सकता है इसके अंदर, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होगा, मूव नहीं करेगा। तो द मूवमेंट ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सिचुएशन व्हेन द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज प्रिवेंट विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल मेम्ब्रेन। यही तो है कि वो मेम्ब्रेन उसे पास नहीं होने देगी कोलाइडल को, सिर्फ वो किसे करेगी, सिर्फ वाटर आपका आ सकता है। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कोलाइडल पार्टिकल्स आर चेक्ड एंड इट इज द डिस्पर्जन मीडियम दैट मूव्स टुवर्ड द अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो आपके क्या होंगे, आपको जो कोलाइडल होंगे वो मूव क्या है, वो आपको मिल जाएंगे सेपरेट हो करके, और ये अपने अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी कोगुलेशन। कोगुलेशन क्या है, प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइड ऑन द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करें और उससे आपका कोलाइडल क्या हो जाए, प्रेसिपिटेट हो जाए, उससे आपका कोलाइड क्या हो, प्रेसिपिटेट फॉर्म में हो जाए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो, कोलाइडल प्रेसिपिटेट हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन। इन्होंने क्या कहा था कि अगर जितनी क्या है, द ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ द अपोजिटिवली चार्ज आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड, जितनी ज़्यादा चार्ज होंगे उतनी ही ज़्यादा कोगुलेशन होगा। जैसे अभी एग्जांपल के थ्रू मैं समझाती हूँ आपको कि अगर एल्युमिनियम 3+ है और सोडियम पे 1+ है, बेरियम पे 2+ है, तो मैंने क्या किया, जिस पे चार्ज ज़्यादा है या जिसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, ज़्यादा है, उस पर कोगुलेशन अधिक होगा। तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का, देन बेरियम का, देन आपका सोडियम का होगा। अब फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या है कि द कोगुलेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज यूजुअली expressed in terms of the flocculation value which may be defined as the minimum concentration of the electrolyte required to cause the coagulation of, मतलब ये मिनिमम अमाउंट है जो बताता है कि अगर आप डालोगे तो आपका कोई भी जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हो जाएगा। कहने का मतलब अगर आपकी फ्लोकुलेशन वैल्यू जितनी कम होगी आपका कोगुलेशन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ये क्या है, अमाउंट है, ये चार्ज को नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि मिनिमम कितना कंसंट्रेशन होगी जिससे कि आपका कोगुलेशन ज़्यादा होगी। तो हमने मिनिमम अमाउंट ऐड किया और आपका कोगुलेशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। वो क्या है आपका कि कितनी मिनिमम कंसंट्रेशन आप ले रहे हो इलेक्ट्रोलाइट की, ये इसको बताता है। लेकिन जो कोगुलेशन, जो आपका हार्डी सूजन ने कहा कि जो कोगुलेशन होता है वो चार्ज पर डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा चार्ज होंगे उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, कोगुलेशन होगा। अब क्या है आपका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोलाइडल, कि कोलाइडल सिस्टम आपका कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। अब प्रोटोप्लाज्म जो आपका होता है, एनिमल में आपने पढ़ रखा होगा कि जो आपकी ये जो सेल्स होती हैं उसमें जो लिक्विड होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म भी क्या है, कोलाइडल है। जो आपका अमोबाइल मूवमेंट है वो भी क्या है, इसके ही थ्रू होता है, कोलाइडल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू होता है। फ्रूट्स हैं आपके, टर्न्स स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन स्टार्च, दे ऑल्सो, इनके भी क्या होता है कि ये कोलाइडल होते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन भी होता है और स्टार्च भी होता है। तो ये ब्लड हमारा क्या है, कोगुलेशन होता है। तो हाई प्लाज्मा प्रोटीन फॉर्म्स अ कोलाइडल सिस्टम, क्योंकि क्या है, हमारा जो ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होती है, वो भी क्या है, वो भी एक कोलाइड ही है, क्योंकि ये मेंटेन पीएच को मेंटेन करते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड को भी करते हैं। अब आपका क्या है कि एडवांटेज ऑफ कोलाइड आपका क्या है,
ये अगर कोलाइडल गोल्ड की बात करो, जो गोल्ड सॉल होता है कैन बी यूज इन द मेडिसिन टू कैरी ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स बिकॉज इट इज हाईली नॉन रिएक्टिव एंड नॉन टॉक्सिक। तो ये आपके क्या पेंट इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल में भी कोलाइड आपका यूज़ होता है ड्यू टू इसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से, और आपका कोलाइडल सॉल के फॉर्म में भी ये यूज़ होता है। अब इमल्शन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप टॉपिक है। मैंने आपको कहा था इमल्शन वो फॉर्म है जिसमें आपका डिस्पर्स जो फेज़ है और डिस्पर्शन जो है मीडियम है, दोनों आपका क्या है लिक्विड है, जैसे आपका क्या है मिल्क है। अब ये दो टाइप के होते हैं, पहला क्या है ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर, ऐसा भी हो सकता है कि ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर, इसे हम क्या कहते हैं O/W, और एक आपका क्या होता है W/O, जिसे हम क्या कहते हैं वाटर डिस्पर्स्ड इन क्या है ऑयल में। अब आप देखिए कि अगर ऑयल डिस्पर्स इन वाटर है तो इसका एग्जांपल क्या है प्रोटीन, गम्स, और आप सोप देख लो कि ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर, यानी आपका क्या है इसमें कि आप ये देखोगे कि ऑयल किस पे डिस्पर्स है वाटर में, और W/O हो गया तो वाटर डिस्पर्स्ड इन किस में ऑयल में। तो वाटर आपका क्या है डिस्पर्स्ड फेज है और ऑयल क्या है डिस्पर्जन मीडियम है। तो हैवी मेटल सॉर्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स जो भी आपके होते हैं, यानी इसमें वाटर डिस्पर्स किस में होता है इन ऑयल में। और ये बच्चों ऊपर भी ये मैंने बताया हुआ है आपको कि एडवांटेज ऑफ कोलाइड है कि कोलाइड कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। आप इसको मतलब ये पढ़ लीजिएगा कि आपका क्या है सोप सोल्यूशन जो आपका है वो भी कोलाइडल इन नेचर है। मैंने आपको बता दिया है कि कैसे क्लिनजिंग होती है, इट रिमूव्स द डर्ट पार्टिकल्स बाय एब्जॉर्बिंग और बाय इमल्सिफाइंग द ग्रीस मैटर, कि कैसे ये क्लीन होता है आपका। फिर दूसरा क्या लार्ज नंबर ऑफ फूड पार्टिकल्स विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ, क्या है डेली लाइफ में, वो भी क्या होता है मिल्क बटर भी आपके क्या है कोलाइडल ही है, ठीक है। और द स्काई इज एम्प्टी स्पेस अराउंड अर्थ एज सच एज नो कलर इट अपियर्स ब्लू। मैंने बताया कि वो टिंडल इफेक्ट जो आपका शो करता है वो कोलाइड की वजह से होता है। तो ये चैप्टर स्टूडेंट्स प्योरली आपका थ्योरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल आप समझ जाओ कि व्हाट इज़ क्लोराइड, कोलाइड, इसकी प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो आप, इसकी प्यूरिफिकेशन कैसे कर रहे हो, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सिंपल बस यही है। और हार्डी सूजे लॉ क्या है आपका, कोगुलेशन क्या है, ये सारे जो टर्म्स हैं, डायलिसिस क्या है आपका, अल्ट्राफिटेशन क्या है, इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या है, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जिससे आप क्या करोगे, इसे आप लर्न करोगे और समझोगे, अंडरस्टैंडिंग रखोगे। और फिर कोई इसके इस चैप्टर के मैं आपकी शीट्स क्वेश्चंस की प्रोवाइड कर दूंगी। देन आप अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो देन यू कैन कंसिडर ऑन मी। थैंक यू।